हाय एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल एंड उम्मीद करती हूँ यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल इन योर लाइफ. सो टुडेज टॉपिक इज अबाउट IOTP. अगर आप CMA फाइनल स्टूडेंट हो या फिर CMA इंटर के स्टूडेंट हो तो ये डाउट काफी आपके माइंड में होता होगा कि IOTP ट्रेनिंग है क्या एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, राइट? एंड क्या प्रोसेस होता है, कितने सेशंस होते हैं, राइट? एंड कैसे रजिस्टर करना है, एंड जो IOTP का जो हमें सर्टिफिकेट मिलता है उसको कहाँ अपलोड करना होता है और यहाँ करना होता भी है या नहीं. ये डाउट्स काफी आते हैं बच्चों के माइंड में. तो इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू क्लियर ऑल दीज डाउट. तो इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल भी मत भूलना एंड ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी आपके CMA करियर में. तो आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज IOTP? IOTP मीन्स इंडस्ट्री ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो कि 10 दिन का स्ट्रक्चर्ड सेशन होता है आपके रीजनल चैप्टर पे, राइट? ये NIRC या WIRC और बाकी जितने भी इंडिया में रीजनल चैप्टर्स हैं वहाँ पे ये ट्रेनिंग होती है 10 दिन के लिए, राइट? एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम आवर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जिसके बारे में आपने सुना होगा. प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होता है कि ऑन द जॉब एक्सपीरियंस, ठीक है? आपको जॉब का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ CMA. कॉस्टिंग क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, ये सब. तो इसका एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए बिफोर क्वालिफाइंग CMA. तो वो होता है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जो कि 15 मंथ्स की मैंडेटरी ट्रेनिंग होती है. या तो आप एज अ ट्रेनिंग काम कर लो या फिर एज एन एम्प्लॉय काम कर लो, ठीक है? एंड उसका एग्जाम्शन ले लो. ये दोनों तरीके होते हैं जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर ये वीडियो अपलोड करी है, राइट? तो ये डिफरेंस होता है IOTP एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में. तो क्या IOTP मैंडेटरी है? आंसर है बिल्कुल हाँ. You cannot risk missing this 10-day session, right? आपको ये कब तक करना होता है? जैसे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का क्राइटेरिया होता है वैसे ही IOTP ट्रेनिंग का क्राइटेरिया होता है, ठीक है? आप अपना लास्ट ग्रुप मतलब ग्रुप 4 नहीं दे पाओगे CMA का अगर आपने IOTP ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं करी हो, ठीक है? तो ये बात अपने माइंड में जरूर बिठाना कि IOTP ट्रेनिंग मैंडेटरी है, ऑप्शनल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? तो कैसे करना होता है, रजिस्टर कैसे करना होता है? तो आपके जब आप CMA फाइनलिस्ट बन जाओगे ना तो आपके ऑफिशियल मेल ID जो अभी आपने ICMI में सबमिट करी है उस मेल ID पे आपको IOTP के लिए लिंक आ जाएगा जिसमें आपको रजिस्टर करना होगा, जिसका एग्जाम्पल मैं अपनी स्क्रीन पे शेयर कर दूंगी, आप देख सकते हो, ठीक है? ऐसे ही आपको मैसेज आएगा कि रजिस्ट्रेशन लिंक की तरह आएगा, तो उसमें अपनी आप डिटेल्स फिल कर देना, देन यू आर गुड टू गो. आप रजिस्टर्ड हो IOTP ट्रेनिंग के लिए, ठीक है? उसके बाद आपको सेशन की डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है? कुछ टाइम बाद जब भी आपका IOTP रीजनल सेंटर है, जब भी IOTP ट्रेनिंग कंडक्ट करेगा तो आपको डिटेल्स आ जाएंगी किस डेट से किस डेट तक आपके सेशन होंगे, क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे, ठीक है? आपको ये मेल आ जाएगी. सो IOTP ट्रेनिंग आपको कंप्लीट करनी है जब आपका ग्रुप 4 का मतलब ग्रुप 4 रह जाएगा, उससे पहले आपको अपनी IOTP दे देनी है. मतलब आप फाइनल का एक ग्रुप फ्रीली दे सकते हो, आइदर इट्स ग्रुप 3 और ग्रुप 4. तो उनमें से कोई भी एक ग्रुप दे सकते हो विदाउट कंप्लीटिंग IOTP ट्रेनिंग. एंड द थिंग कि इंस्टीट्यूट को, काफी बच्चों को लगता है कि इंस्टीट्यूट को पता कैसे चलेगा कि आपने IOTP ट्रेनिंग दे दी है. कई बच्चे ये सोचते हैं जो इंस्टीट्यूट से आपको IOTP ट्रेनिंग कंप्लीशन का जो सर्टिफिकेट मिला है, बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि ये कहीं अपलोड तो नहीं करना है. द आंसर इज नो. एज पर माई एक्सपीरियंस जब मेरा IOTP हुआ था तो लास्ट डे पे मतलब 10th डे पे सबको सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट हुए थे, राइट? एंड वो सर्टिफिकेट कहीं भी अपलोड नहीं करना था. उन्होंने बोल दिया था यू आर गुड टू गो, आपको सर्टिफिकेट मिल गया, देन इट्स फाइन, आपको कहीं अपलोड नहीं करना है. ना ही ऐसी कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, ना ही आपको वेबसाइट पे कहीं ऐसा कुछ नोटिस मिलेगा कि अपना IOTP ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट अपलोड करो. तो एक्चुअल में IOTP ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट कहीं भी अपलोड नहीं करना है. इट्स ICMI's रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा. दैट मीन्स कि ICMI को पता चल गया है कि आपने IOTP ट्रेनिंग दी है. अदर देन दैट आपको कुछ भी नहीं करना है.
अब ये इन्फॉर्मेशन मैं दे रही हूँ, दिस इज एज पर माई एक्सपीरियंस। मतलब मैंने जब NIRC में अपना 10 डे सेशन लिया था तो उसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ था, आपको सर्टिफिकेट मिल गया था, देन यू आर गुड टू गो। बट आई डोंट नो अबाउट दी अदर रीजनेबल चैप्टर, फॉर एग्जाम्पल WIRC या फिर कोई और रीजनल चैप्टर है, उसमें क्या हो रहा है आई डोंट नो अबाउट दैट। मैं बस अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग NIRC में क्या हो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दे रही हूँ। अब आते हैं कि अटेंडेंस मैंडेटरी है कि नहीं। मतलब कुछ बच्चों की ना ऑब्लिगेशंस होती है, कुछ के लेक्चर्स होते हैं एंड कुछ लोग होते हैं जो जॉब कर रहे होते हैं, तो वहाँ से छुट्टी लेने में दिक्कत होती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि 10 दिन में से कई बच्चे होते हैं कि अटेंड नहीं कर पाते। अगर आप अटेंड नहीं कर पाते ना, तो एक दिन पहले आपका जो रीजनल चैप्टर पे कोई भी टीचर है तो आप उनको इन्फॉर्म कर दो, ठीक है। आपके कॉन्टैक्ट नंबर आपको डे फर्स्ट पे ही वो टीचर्स हैं आते बात करते हैं आपसे, वो दे देंगे, ठीक है। तो एक दिन पहले आप उनसे कंफर्म कर लो कि मैम और सर आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड टुमारो सेशन, तो इज दैट ओके विद यू। तो आई थिंक 1 या 2 दिन वेव ऑफ कर सकते हैं कुछ बच्चों के लिए एक्सेप्शनल केसेस में। तो बट यू शुड नॉट टेक एडवांटेज ऑफ दिस, बिकॉज जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी नॉलेज आपको IOTP में मिलती है, आई डोंट थिंक आपको कहीं और एज अ CMA स्टूडेंट मिलेगी। तो यू शुड डेफिनेटली नॉट मिस इट। मतलब ऑब्वियसली मैंडेटरी तो है, तो आपको 10 के 10 दिन आपको सेशन के लिए आना है। एंड क्या होता है, जो भी रिसेप्शन पे है ना, रिसेप्शन पे एक लिस्ट होती है, बच्चों के स्टूडेंट्स के नाम होते हैं, उनके आगे रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर के आगे साइन करना होता है, दैट मीन्स यू अटेंडेड दिस ट्रेनिंग। तो इतना सा ही सिंपल सा प्रोसेस है। अब आते हैं व्हाट वाज माय एक्सपीरियंस NIRC पे। जब मैंने 10 डे का सेशन दिया था तो इट वाज प्रिटी इंसाइटफुल एंड काफ़ी नॉलेजेबल था, एंड काफ़ी मतलब कॉन्वर्जेशंस होते थे बच्चों के बीच में, एंड इट वाज काफ़ी पर्सनल भी था। मतलब ऐसा नहीं कि बच्चे इंटरैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, एंड आई थिंक दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट अबाउट IOTP। आपको पार्ट लेना चाहिए। अगर जो लेक्चरर्स हैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, आपके माइंड में आंसर है, तो डू नॉट सिट क्वाइट, जस्ट रेज योर हैंड। एंड क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि आप कितना इंटरैक्ट कर पा रहे हैं दूसरों से, एंड आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल भी पता चलता है, ठीक है। बुक्स किताबें तो हम पढ़ते रहते हैं, एग्जाम तो देते रहते हैं, बट IOTP पे आप, मुझे लगता है ये पता चलता है कि आप में कितना कॉन्फिडेंस है। अगर आप आगे जॉब जाएंगे उसमें क्या होता है, तो ये सब आपको चीज़ें पता चलती हैं। क्योंकि काफ़ी सेशंस होते हैं, अलग अलग टाइप के सेशन होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल फाइनेंस के एक सेशन होता है फाइनेंस के बारे में, ठीक है, कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं, ठीक है। ऑब्वियसली अगर आप फाइनेंस के स्टूडेंट हो और आप CMA कर रहे हो तो इन्वेस्टमेंट तो आपको ज़रूर करनी चाहिए, यू शुड स्टार्ट फ्रॉम SIPs। तो ये सब डिस्कशंस वहाँ पे होते हैं, राइट। एंड कुछ होता है कि AI के बारे में, ठीक है, AI के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको नॉलेज दी जाती है, क्या क्या टूल्स होते हैं, ठीक है। ChatGPT हो गया, क्लॉड AI हो गया, Copilot हो गया, ठीक है। तो ये सारी काफ़ी AI होते हैं, काफ़ी बच्चों को नहीं पता है, तो इसके बारे में आपको जानने को मिलता है। प्लस आफ्टर CMA हमको लगता है कि CMA बन गए बहुत अच्छी बात है, बट आगे हमें रियल लाइफ चैलेंजेस पता चलते हैं, ठीक है। मतलब जो लेक्चरर्स हैं जो भी आते हैं, आप अपने पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस बताते हैं, ठीक है। तो हम उस एक्सपीरियंस से कुछ सीखते हैं ताकि हम कुछ गलतियां आगे रिपीट ना करें, ठीक है। तो जैसे है कि CMA तो आप बन गए हो, उसके बाद क्या करना है, कैसे जॉब ढूंढनी है, कैसे इंटरव्यू देना है, ठीक है, आपको अपना रिज्यूमे कैसे बनाना है, ये सब आपका जो है इंफॉर्मेशन मिलती है, एंड आप ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे टीचर्स के साथ, ठीक है। एंड कॉस्ट, एंड आपको ये भी बताया जाता है कि आपको एज एन एम्प्लॉय काम करना चाहिए CMA करने के बाद, या इन प्रैक्टिस जाना चाहिए, एंड CMA के और क्या क्या ऑप्शन होते हैं जो काफ़ी बच्चों को नहीं पता है। एंड ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता था कि एक CMA आए थे, ठीक है, उनकी फॉर्म थी, तो उन्होंने अपना बताया कि आप इन प्रैक्टिस जा सकते हो। काफ़ी बच्चों को लगता है कि प्रैक्टिस में स्कोप नहीं है, उन्होंने बताया नहीं, काफ़ी स्कोप है, बिकॉज कॉस्ट ऑडिट करने वाले बहुत कम है, एंड वी नीड कॉस्ट ऑडिटर इन इंडिया अ लॉट। तो ये सारी काफ़ी रियल वर्ल्ड आपको एक्सपीरियंस मिलता है, जानने को मिलता है थ्रू द टीचर्स और लेक्चरर्स और या कॉस्ट अकाउंटेंट, ठीक है। तो ये सब आपको पता चलता है, तो मतलब मुझे लगता है आपको बेनिफिट लेना चाहिए इन सेशन से, रेदर देन कि ये मैंडेटरी है।
ठीक है, ये मत सोचो, एन ऑब्लिगेशन मत समझो इसको, मतलब अपने यूज में लो एंड लेवरेज करो जो भी आपको नॉलेज मिलती है 10 डेज में. सो दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो. If you like this video, please share this video with your friends and don't forget to subscribe to our channel. I'm sure this video helped you a lot and cleared most of your doubt. So मिलते हैं next video में, तब तक के लिए good luck for your exams.